चेयरमैन तहरीक इंसाफ और ज़ेर हिरासत साथियों के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सज़ा अदालती मामला है। अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अदलिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी से सियासी इंतकाम नहीं चाहते। चेयरमैन PTI या कोई भी खिलाफ कानून काम करेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। जो रहनुमा गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने के लिए पाक फौज की मुदाखलत की बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, फौज ने नहीं। जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा तो हम मुआशी, सिक्योरिटी और तमाम तरह की मुआवनत फराहम करेंगे। अगले साल के इब्तिदा में आम इंतखाबात हो जाएंगे। मजीद कहा भारत खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है लेकिन कश्मीर में रेफरेंडम कराने से इनकारी है। भारत कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत। तहरीक इंसाफ के बगैर कोई भी इलेक्शन गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी होगा। अवाम ऐसे इलेक्शन को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है सियासी क़यादत और जमातों को गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीकों से इंतखाब से बाहर करने के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। दस्तूर, कानून, जमहूरियत और इखलाक निगरान वज़ीर आज़म को सियासत और इंतखाब पर असरअंदाज होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते। PTI सबसे बड़ी और वफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात और चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी कायद है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से सरफराइन शिकन परेशान हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का नून लीग आज़ाद कश्मीर के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा नवाज शरीफ अवाम की उम्मीद हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुस्लिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। मुशावरती इजलास में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। आंखों की बीमारी के जाली इंजेक्शन का धंधा। जाली इंजेक्शन लगने से कई अफराद बेनूर हो गए। लाहौर, मुल्तान, कसूर, सादिकाबाद से ज्यादा शिकायत। पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का इजलास। हुकाम की जाली इंजेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास के शुरका को बताया गया इंजेक्शन वेस्टर्न की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 रुपए है। इंजेक्शन की वॉयल 100 मिलीग्राम की होती है। आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। हर खुराक की कीमत 1500 से 2000 रुपए रखी गई। हर इंजेक्शन से 83 खुराकें निकाली जाती रहीं। एक इंजेक्शन से 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमाई की गई। उधर जाली इंजेक्शन लाहौर के निजी हॉस्पिटल की फार्मेसी में तैयार होने का इंकशाफ। महकमा सेहत की टीम का छापा। कैंसर केयर सेंटर सील। 2 मुलजमान नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद के खिलाफ मुकदमा। इंजेक्शन से मुतासरा मजीद अब्दुल्ला कहता है 2 साल से ज़ियाबीत्स का इलाज चल रहा है। 2 रोज़ पहले लगने वाले इंजेक्शन से नज़र आना बंद हो गया। 21 सितंबर को जितने भी मरीजों को इंजेक्शन लगाए गए सबकी बीमारी खत्म होगी। मुनाफे के लालच में बनाई छीनने वालों के खिलाफ हुकूमत मुतहरिक। मार्केट से स्टॉक उठवा लिया। शफाफ तहकीकात अवाम के सामने पेश करने का ऐलान। वफाकी वजीर सेहत नदीम जान कहते हैं कि जिससे भी गलती हुई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात की भी तहकीकात की जाएंगी कि क्या माजी में इस दवा से कोई मुतासिर हुआ। वजीर सेहत पंजाब जमाल नासिर कहते हैं जाली इंजेक्शन का सैंपल टेस्ट कराने के लिए महकमा सेहत पंजाब की लैब को भिजवा दिया है। कुछ लोगों ने बेपनाह मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से खेला। कुछ लोग इंजेक्शन पर 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे। तहकीकात के बाद हतमी रिपोर्ट आएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर का वाकई की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं मेरे भाई की बिनाई इंजेक्शन से जा चुकी है, ये गफलत है। आंख के मर्ज में लगाया जाने वाला इंजेक्शन दुनिया भर में बैन हो चुका था। अमेरिका में इंजेक्शन के इस्तेमाल पर 2011 में पाबंदी लग चुकी थी। तहकीकात की जाए कि पाकिस्तान में दरामद किसकी इजाजत से किया गया। 2000 अफराद मुतासिर हुए होंगे। भाई की वजह से मैंने आवाज उठाई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने, स्टॉक मार्केट से हटाने का हुक्म। गफलत बरतने पर ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा पंजाब हुकूमत मुतासर अफराद को मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम करेगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की मुतल्लिका क्लिनिक्स की जांच पड़ताल का हुक्म।
निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास अमराज चश्म के माहिरीन डॉक्टर्स की इंजेक्शन के इस्तेमाल और तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफिंग। आशूब चश्म की वबा के सद्दबाब के लिए इक़दामात करने की हिदायत। कहा ऑफिसेज और रश वाली जगह पर आशूब चश्म के मरीजों को दाखिल न होने दिया जाए। मार्केट में बुखार के गैर मेयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। जैप ने बुखार की दवा का एक बैच गैर मेयारी करार दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पैरोलिल सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। सस्पेंशन पैरासिटामोल फार्मूले से तैयार करदा सिरप है। बैच नंबर 167 गैर मेयारी है। डॉक्टर्स और केमिस्ट को तजवीज़ करने और फरोख्त करने से रोक दिया। दवा बुखार और जिस्म दर्द के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। गैर मेयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। जिगर और गुर्दे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। खून की खराबी की शिकायत भी हो सकती है। मार्केट से पूरा बैच उठवाने की हिदायत की गई। इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा देख रहा हूं। नवाज शरीफ हालात देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। अक्टूबर में मालूम हो जाएगा कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वस्तान का कहना है कि हम अवाम की ताकत से हुकूमत बनाएंगे। जियाले तैयारी कर लें, इलेक्शन 28 जनवरी को होंगे। एहतसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ दीगर का भी एहतसाब होना चाहिए। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का जनवरी में आम इंतखाबात कराने के फैसले का खैर मकदम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में गुंजाइश है तो सर्दी में इलेक्शन ना करवाए जाएं। मजीद ताख़ीर की गई तो एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन से कह दिया 2018 की तारीख दोहराई तो JUI मुज़ाहिमत करेगी। बिला तफरीक सबका एहतसाब होना चाहिए। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। आवाम के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। मुल्क लूटने वालों से दौलत वापस ली जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में धरने से खिताब। बोले IMF से कर्जे लेने वालों की मिलें और जायदादें बन गई। हमारी लड़ाई माफिया के साथ है। लुटेरों की जायदादें बेचकर मुल्क के कर्जे उतारे जाएं। बिजली की कीमत 56 रुपए फी यूनिट है। जो बिजली के मीटर काटने आए उसके हाथ तोड़ दें। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना और गवर्नर सिंध के दरमियान मुलाकात। मुआशी चैलेंजेस और सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। कहा डॉलर का एक्सचेंज रेट कम होने से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों की हौसला अफजाई के मौसर नताइज बरामद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए मराहत दे रहे हैं। हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत और सनतकारों के दरमियान राबिते में गवर्नर सिंध का अहम किरदार है। करेंसी स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन। कराची और हैदराबाद जोन की छापामार कार्रवाइयाँ जारी। एक हफ्ते के दौरान हवाला हुंडी में मुलविस 11 मुलजिम गिरफ्तार। 6 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 5 इंक्वायरियों की तफ्तीश मुकम्मल। गिरफ्तार मुलजमान से 1.5 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क भर में 38 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। 18 करोड़ से ज़ायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। बिजली और गैस चोरों की खैर नहीं। लेस्को रीजन में 21 बिजली चोर गिरफ्तार। 462 कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ी गई। 203 मुकदमा दर्ज। 3 करोड़ 78 लाख रुपए के जुर्माने आयद। मैपको रीजन में मजीद 140 सार्फिन बिजली चोरी करते पकड़े गए। 99 नए मुकदमा दर्ज। तादाद 4051 हो गई। 954 मुलजिम गिरफ्तार। मैपको रीजन से मजमूई वसूलियां 1 अरब 12 करोड़ रुपए हो गई। उधर गैस चोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में मजीद 7000 से जायद गैस कनेक्शन मुनक़ता। 4 करोड़ से जायद जुर्माने आए।
سارہ انعام اور نور مقدم کے والدین کی دکھ بھری نیوز کانفرنس، عدالتوں سے انصاف کی دہائی۔ شوکت مقدم کا کہنا ہے نور مقدم کے قاتل کو سزائے موت سنائی گئی، اب کیس سپریم کورٹ میں ہے، عدالت عظمیٰ جلد کیس سنے، کیسز سال ہر سال لٹکے رہے تو لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ انعام الرحیم نے کہا شاہ نواز نے سارہ انعام سے لاکھوں درہم بٹورے، پھر دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ بیٹی کے قتل کو 1 سال ہو گیا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 1 سال اتنا مشکل گزرے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ 6 سے 7 مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کا دعویٰ، کہا سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ کئی ایسے مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے جن کے ممالک کا اسرائیل سے رسمی تعلق نہیں۔ ادھر نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھی دو ٹوک موقف سامنے رکھ دیا، کہا پاکستان اپنے قومی اور فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ آئی جی سندھ کا کرمنلز کے خلاف اعلان جنگ، رفعت مختار راجہ کہتے ہیں اسٹریٹ کرمنلز کا خاتمہ یقینی ہوگا، کسی بھی جرائم پیشہ شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا، غیر قانونی تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرائیں گے۔ ایف آئی اے نادرا پولیس پر مشتمل جوائنٹ ٹاسک فورس کے قیام کے لیے سفارش کریں گے۔ امن و امان کے حوالے سے اجلاس، کراچی میں جرائم کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ، آئی جی کی بارڈر ایریا سے نقل و حمل پر کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت۔ ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کو کل تک ویزے ملنے کا امکان۔ بی سی سی آئی کے مطابق پاکستانی صحافیوں اور شائقین کو پالیسی کے تحت محدود ویزے دیے جائیں گے۔ 2016 میں صحافیوں اور شائقین کو فی میچ 250 ویزے دیے گئے تھے۔ پاکستانی اسکواڈ کے ویزے مسائل حل کرنے کے لیے انڈین فارن منسٹری سے مسلسل رابطے میں ہے۔ میچز دیکھنے کے خواہش مند پاکستانیوں کو ویزے اپلائی کرتے ہوئے ہوٹل اور ٹکٹوں کی بکنگ بھی کرانا ہوگی۔ بابر 11 کی بھارت روانگی بدھ کے روز شیڈول ہے۔ قومی ٹیم پہلا وارم اپ میچ 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ ورلڈ کپ سے قبل بڑی ٹیموں کو بڑے جھٹکے، پاکستان کے نسیم شاہ کندھے کی تکلیف کے باعث ورلڈ کپ سے باہر، نیوزی لینڈ کے ٹیم سعودی اسکواڈ میں شامل نہیں، جنوبی افریقہ کے نارکیا اور مگالا کو بھی فٹنس کے مسائل، سری لنکا کے ہسارنگا بھی ہیمسٹرنگ انجری کا شکار، بنگلہ دیش کے عبادت حسین اور آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ زخمی کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل۔